हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इन टर्म्स का हमें यहाँ पे सम फाइंड करके आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली एक फॉर्मूले से, जो कि होता है सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि हमारे पास 7 है, लास्ट टर्म चाहिए जो कि 84 है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का जो हम यूज कर रहे हैं, तो हमें n की वैल्यू भी पता करना होगा, n की वैल्यू को भी यूज करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमें इस फॉर्मूले में यूज करनी है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है वो है 7। इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है d, तो ये होगा 10 1/2 माइनस 7। तो ये होगा 10 to 20 21 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 1, तो ये रहेगा 2 21 माइनस 14, तो ये हो गया 7 अपॉन 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 7 अपॉन 2। और इसके बाद अब मैं an का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और an का फॉर्मूला मैं यूज कर यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो an का फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर हमें फाइंड करना है 84 की पोजीशन, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, तो n की जगह पे आएगा 84 इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर चुके हैं 7 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 77। इसका 7 अपॉन 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 77 कैंसिल, 11 11 इंटू 2 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इस तरीके से जो n की वैल्यू है वो आएगी 22 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 23। तो स्टूडेंट्स, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 23 अवेलेबल है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सम फाइंड करना है हमें 23 टर्म्स का, तो ये होगा 23 अपॉन 2, a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84। तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 इंटू, और ये हो जाएगा 91। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 91 23, तो 23 9 3 27 9 2 18 19 20, तो ये 3 9 2 0, तो ये हो गया 2093 अपॉन 2, और इसको हम मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आएगा 10461/2। तो स्टूडेंट्स, इन सभी टर्म्स का जो एडिशन है, जो कि सम हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो आ रहा है 1046 1/2 या 2093 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन ये है। आगे हम वीडियो देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला। स्टूडेंट्स, ये है सेकंड वाला, जिसमें हमें इन सभी टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है, जिसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है। सेम प्रीवियस वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे an का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, an का फॉर्मूला यूज करने के लिए जो an है वो रहेगा 10 लास्ट टर्म, और जो a है वो रहेगा 34, और जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 32 माइनस 34 इक्वल्स टू माइनस 2। तो इन सभी वैल्यूज का यूज करके an फॉर्मूले में मैं सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो फॉर्मूला जैसे हम जानते होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं इक्वल्स टू a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है माइनस 2। तो ये हो गया 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 2, तो ये होगा माइनस 24। इस माइनस 2 को मैं शिफ्ट करता तो माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, कैंसिल होके आएगा 12, तो 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू हो गया 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई है 13।
तो स्टूडेंट्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स को हमें ऐड करना है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टोटल 13 टर्म्स है और हम यूज करते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो नंबर ऑफ टर्म्स 13, तो सम ऑफ 13 टर्म्स 13 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 34 और लास्ट टर्म 10, तो ये रहेगा 13 अपॉन 2 इंटू और ये हो जाएगा 44, 2 से कैंसिल हुआ 22, तो 13 इंटू 22। तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट कर लेते, तो 13 टू 26 और 26, तो ये हो जाएगा 286। तो यहां पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 13 टर्म्स है, इन 13 टर्म्स का सम आ रहा है 286। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन ये है। अब आगे देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो a की वैल्यू है वो है -5, कॉमन डिफरेंस है -8 -5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5 इक्वल्स टू -3। तो कॉमन डिफरेंस है -3 और यहाँ पर जो an है उसकी वैल्यू है इस AP की लास्ट टर्म -230। अब यहाँ पर हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, तो an की वैल्यू -230 इक्वल्स टू a की वैल्यू -5 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3। अब यहाँ पे -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 -3, तो यहाँ पर आएगा -225। इस 3 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो -3 इक्वल्स टू n-1 कैंसिल होगा और इसके बाद 3 7 21, 3 5 15, तो 75 इज इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 75 प्लस 1, n इक्वल्स टू 76। तो स्टूडेंट्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं 76 और हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है 76 टर्म्स का, तो ये होगा 76 अपॉन 2, एज है जो है -5 प्लस और जो लास्ट टर्म है वो है -230, तो ये हो जाएगा 2 से 76 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये होगा -5 -230, तो ये रहेगा 38 इंटू -235। तो ये 38 इंटू -235, इसको हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 235 और ये 38, तो 8 5 40, इधर 24 28, 8 16 17 18, 3 5 15, 3 0 9 10 और 3 6 7, तो ये हो गया 0 8 5 13, 8 प्लस 1 9 7 8। तो यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स ये -8930। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड हमें एपी दे रखी थी सम फाइंड करने के लिए, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।